my dear students, I am Zainab Hasan. So today I am going to explain you the short answer type questions of chapter 4 class 8 science, and that is materials, metals and non-metals. और आज हम इसके short answer type questions करेंगे because in our last video we have completed the exercises. Our question number 1 is give reasons for the following, और आज हम ये give reasons ही complete करेंगे. हमारा ए पार्ट है फॉस्फोरस इज स्टोर्ड अंडर वाटर. फॉस्फोरस को वाटर में क्यों स्टोर किया जाता है? तो व्हाट विल बी द आंसर? टू प्रिवेंट इट्स रिएक्शन विद एयर एज इट कैचेस फायर इजिली इन एयर. ये जो फॉस्फोरस होता है इट्स अ वेरी हाई रिएक्टिव नॉन मेटल, तो इसी वजह से एयर से इसकी सप्लाई कट करने की वजह से इसको वाटर में रखते हैं ताकि ऑक्सीजन वहाँ ना आए और ये रिएक्शन विगरसली ना कर पाए. हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है बी पार्ट, वो है सोडियम मेटल इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन. सोडियम को केरोसिन में क्यों रखते हैं? क्योंकि सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है. अगर वो वाटर से भी और एयर से भी दोनों के साथ बहुत तेज़ी से बर्निंग करता है तो इसीलिए उसको ना वाटर में रखते हैं ना एज इट इज़ एयर में रखते हैं. वी स्टोर इट विथ केरोसिन. केरोसिन के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा और ऑक्सीजन की सप्लाई भी कट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो एक्सीडेंटल फायर है उसकी सोडियम की वो हमारी प्रिवेंट हो जाएगी. आर सी पार्ट इज ग्रेफाइट इज यूज्ड इन ड्राई सेल्स. ग्रेफाइट को ड्राई सेल्स में यूज़ करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, इसलिए ड्राई सेल्स में यूज़ होता है. वी हैव द ई पार्ट, वो है डी पार्ट है इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड कॉपर. इलेक्ट्रिकल वायर्स को एल्यूमिनियम और कॉपर से क्यों बनाते हैं? बिकॉज इसके दो रीजंस हैं. एक तो एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा दे आर डक्टाइल. वायर बन सकते हैं उनके. दूसरा अच्छे कंडक्टर हैं, इसीलिए उनकी वायरिंग को यूज़ किया जाता है यहाँ पे. ई पार्ट है हमारा सॉफ्ट आयरन नेल कैप्ड इन सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट गेट्स कोटेड विथ कॉपर. एक सॉफ्ट आयरन नेल, एक लोहे की कील, अगर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में रखी जाती है तो कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम बाद उस पर कॉपर की कोटिंग आ जाती. ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज आयरन क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड दिस कॉपर फॉर्म्स अ कोटिंग ओवर आयरन नेल. और ये कॉपर क्या करता है? एक कोटिंग बना लेता है आयरन नेल के ऊपर, क्योंकि वो डिस्प्लेस हो गया. अब कॉपर तो निकल गया तो वो जाकर के आयरन नेल पर ही डिपॉजिट हो जाता है और अपने सोल्यूशन में से निकल जाता है. हमारा एफ पार्ट है जिंक इज यूज फॉर द कोटिंग ऑफ आयरन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन. जिंक को कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए क्यों रोकते हैं आयरन के? ये क्यों होता है? क्योंकि जिंक जो होता है कोरोजन जिंक में भी होता है. जिंक हाईली रिएक्टिव है आयरन से, बट क्या होता है जिंक की जो ऑक्साइड की लेयर होती है, कोरोजिव लेयर होती है, दैट प्रिवेंट्स द फर्दर कोरोजन ऑफ आयरन. आयरन को जल्दी से ख़राब होने नहीं देती है, इसीलिए जिंक को इस्तेमाल किया जाता है. इट इज़ बिकॉज द कोरोजन ऑफ जिंक इज़ प्रोटेक्टिव एज इट प्रिवेंट्स द फर्दर कोरोजन ऑफ आयरन आर्टिकल्स. आगे उनका कोरोजन रोक देती है इसकी ऑक्साइड लेयर. जी पार्ट है हमारा ज्वेलरी इज मेड फ्रॉम सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम. सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम बहुत शाइनी होते हैं, बट जैसे अदर मेटल्स होते हैं सब शाइनी होते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ एयर के साथ रिएक्शन से, मॉइस्ट एयर से रिएक्शन से वो डल हो जाते हैं कोरोजन की वजह से. जबकि सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम का कोरोजन बहुत कम होता है. सिल्वर में तो थोड़ा होता भी है, गोल्ड और प्लैटिनम डू नॉट कोरोड वेरी इजीली, तो इसीलिए उनकी ज्वेलरी बनाई जाती है. दीज मेटल्स डू नॉट कोरोड इजीली एंड रिमेन शाइनी. शाइनी रहते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, तो इसलिए. एच पार्ट है हमारा क्लोरीन इज यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. क्लोरीन को वाटर की प्योरिफिकेशन में क्यों यूज़ करते हैं? क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज क्लोरीन किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर. पानी में प्रेजेंट जर्म्स को ये किल करता है, इसीलिए इसको वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ करा जाता है. इट इज़ बिकॉज क्लोरीन किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर. अब नाउ वी विल मूव टू द आई पार्ट, और हमारा आई पार्ट है नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड इन सैशे ऑफ स्टोरिंग फूड. ये जो सैशे होते हैं, चिप्स हुआ, कुरकुरे हुआ, ये सब, इन चीज़ों के पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस क्यों डाली जाती है? बिकॉज नाइट्रोजन इज़ एन इनर्ट गैस. ये क्या काम करती है? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अगर ये हमारा फूड आइटम्स रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? फूड आइटम्स के रिएक्ट करने की वजह से हमारे जो
ऑयल है वहाँ पर फूड आइटम्स में, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होने से बहुत बैड स्मेल और बैड टेस्ट हो जाएगा उनका, वो ख़राब हो जाएंगे। तो उनकी स्पॉइल को प्रिवेंट करने के लिए, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करने के लिए नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। टू प्रिवेंट फूड आइटम फ्रॉम बीइंग रेंसिड, रेंसिड का मतलब क्या होता है, बैड स्मेल और बैड टेस्ट जो हो जाता है, उसको बचाने के लिए। जे पार्ट है हमारा, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट के न्यूट्रिशन का नाइट्रोजन जो है एक एसेंशियल पार्ट होता है। ऐसा क्यों? प्लांट में नाइट्रोजन देना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज नाइट्रोजन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल। ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल है, सनलाइट को ट्रैप करता है, उसी सनलाइट की हेल्प से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। तो उनका फूड नहीं बनेगा तो वो ग्रो नहीं करेंगे प्रॉपरली, इसीलिए उनको एज अ न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन देना बहुत ज़रूरी है। नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज के। मेटलॉइड्स आर प्लेस्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्यों रखा जाता है? बिकॉज मेटलॉइड्स हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, उनकी कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है, एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एल। अ कॉपर वेसल लूजेज इट्स शाइन आफ्टर फ्यू डेज टू एक्सपोजर टू मॉइस्चर। आपको पता है सारे मेटल्स जब मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्शन करते हैं तो कोरोड कर जाते हैं, मोस्टली सारे, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इनको छोड़ करके। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका कॉपर वेसल की शाइन क्यों ख़त्म हुई, डल क्यों हुआ वो? क्योंकि उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर आ गई, उसके कार्बोनेट की लेयर आ गई। तो उस कार्बोनेट की लेयर ग्रीन कलर के आने की वजह से उसके अंदर डलनेस शुरू हो गई। तो आंसर क्या होगा? It is due to the corrosion of copper in moist air by the formation of basic copper carbonate. Basic copper carbonate जो होता है CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस, ये ग्रीन कलर का होता है। इस कोटिंग के आने की वजह से जो हमारा कोरोजन है कॉपर का वो स्टार्ट हो जाता है और कॉपर डल होता चला जाता है। एम पार्ट है हमारा, सिल्वर कैन बी बीटन इनटू शीट्स। सिल्वर को शीट्स क्यों बना सकते हैं? क्योंकि सिल्वर क्या है, इट्स द मोस्ट मेलिएबल मेटल। नाउ वी हैव द एन पार्ट। एन पार्ट है कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू मेक कुकिंग एटेंसिल्स। कॉपर एंड एल्यूमिनियम के कुकिंग एटेंसिल्स, बर्तन क्यों बनाए जाते हैं खाना पकाने के? बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इट इज बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। आवर लास्ट क्वेश्चन इज ओवरहेड केबल्स और टावर लाइंस। जो हमारी टावर लाइंस होती हैं वहाँ पे एल्यूमिनियम के केबल्स लगाए जाते हैं एंड नॉट कॉपर। ये क्यों होता है? एक तो क्या बात है कि कॉपर से जो है लेस एक्सपेंसिव होता है एल्यूमिनियम, लाइटर इन वेट होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज़ बिकॉज एल्यूमिनियम रिड्यूसेस द डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज कम कर देता है ये व्हेन देयर इज हाई पोटेंशियल। जब बहुत हाई पोटेंशियल होता है उस टाइम पर ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज को कम करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप ये अपने गिव रीजंस जो हैं फेयर नोटबुक में करिए। डू दिस वर्क इन योर फेयर नोटबुक. Till then, have a very nice day, and tomorrow we will cover the rest part.